जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 के पहले वाले अध्याय को, जो कि है परिमेय संख्या, को पढ़कर बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका पहला वाला अध्याय, जो कि है परिमेय संख्याएं, जिसको हम इकाई 1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस इकाई में आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं की अवधारणा और दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की परिमेय संख्याएं और समतुल्य परिमेय संख्याएं भी आपको पढ़ना है और परिमेय संख्याओं का क्रम भी आपको पढ़ना है। तो अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अपने आसपास की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ कर संख्याओं को सीखा है। गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं नाम दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य की खोज होने पर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरीके से -3 -2 -1 को भी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार संख्या पद्धति को पूर्णांकों तक विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, पिछली कक्षाओं से आप भिन्नों से भी परिचित हैं। आप इन भिन्नों पर योग, घटाना, गुणन और विभाजन का अध्ययन भी कर चुके हैं। इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब आ रहा है। परिमेय संख्याओं की अवधारणा को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है। पूर्णांक इसी प्रकार कई स्थितियों से में भिन्नात्मक संख्याओं को भी प्रयोग में लाया जाता है। विपरीत स्थितियों में भिन्नात्मक संख्याओं के ऋणात्मक मान लेने की आवश्यकता होती है। कैसे? उदाहरण के लिए, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर को हम 3/5 किलोमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या समुद्र तल से 600 मीटर की गहराई को हम 3/5 किलोमीटर गहराई में व्यक्त कर सकते हैं? समुद्र तल से नीचे 3/5 किलोमीटर को 3/5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है और यह भिन्न भी नहीं है। अतः ऐसी संख्याओं को समुच्चय में सम्मिलित करने के लिए संख्या पद्धति को विस्तारित करने की आवश्यकता हुई है। आइए हम परिमेय संख्याओं को विस्तार से जानते हैं, कुछ क्रियाकलाप भी करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पर यदि a और b दो पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के, तो a में भाग करेंगे b पर। तो विचार कीजिए और निम्नलिखित सारणी 1 को देखिए। जैसे a में भाग करेंगे b से, तो a भाग करेंगे b बराबर c का कोई मान आएगा। भागफल c पूर्णांक है अथवा नहीं। ठीक है, -15 में भाग करेंगे 5 से, तो -3 आएगा, पूर्णांक है। -12 में 2 से भाग करेंगे -6 आएगा, पूर्णांक है। 5 में 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0 होगा, पूर्णांक है। अब देखिए, 12 में 5 से भाग करेंगे तो 12/5 होगा, पूर्णांक नहीं है या एक भिन्न है। ठीक है, अब -12 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ही कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, ना तो पूर्णांक और ना तो भिन्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब 13 में भाग करेंगे -3, ठीक है, तो ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, आगे हम देखते हैं। उपर्युक्त साइड से स्पष्ट है कि -12/7 और 13/-3 ना तो पूर्णांक है और ना भिन्न है। ध्यान दें, भिन्न ऋणात्मक नहीं होते हैं, भिन्न जो होते हैं वो ऋणात्मक नहीं होते, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित सारणी 2 में उल्लिखित कथन को देखिए और उत्तर के द्वारा सत्यापित कीजिए। -3 पूर्णांक है, +6 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 12/5 पूर्णांक नहीं है परंतु क्या है, भिन्न है। ठीक है, आगे 11/7 पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है, ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न क्या होते हैं, ना तो ऋणात्मक होते, भिन्न ऋणात्मक नहीं होते। अब यहाँ -13/6 ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे चल के। उपर्युक्त सारणी से उल्लिखित गणितीय कथनों को समीकरण के रूप में निम्नलिखित ढंग से भी दिखा सकते हैं। कैसे? 4x = -12
तो x बराबर हो जाएगा -12/4 बराबर -3। तो x एक ऋण पूर्णांक है, ठीक है, ऋण पूर्णांक है। यहाँ पर -3x बराबर -18 है, तो माइनस माइनस कट गया है, तो 3x बराबर 18, तो x बराबर 18/3 बराबर 6। x का मान 6 है, एक धन पूर्णांक है, ठीक है। अब -5 x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/-5 बराबर 0 हो जाएगा, x पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए माइनस यहाँ पर है 5x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/5, तो x पूर्णांक नहीं है अपितु भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ 7x बराबर 11 है, तो x बराबर पक्षांतर हो जाएगा 11/7 हो जाएगा, और x पूर्णांक नहीं है अपितु एक भिन्न है, ठीक है। अब -3x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/-3। x ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है, ठीक है। आगे 6x बराबर -13, तो x बराबर हो जाएगा -13/6। x ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। उपर्युक्त परिस्थितियों में हम देखते हैं कि अनेक प्रश्नों में भागफल पूर्णांक नहीं है और भिन्न भी नहीं है। समीकरण सिद्धांत से एक चर वाले रेखीय समीकरण का एक हल अवश्य होता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संख्या पद्धति का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो संख्या पद्धति का विस्तार। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में कितने से गुणा कर देंगे कि -16 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है -4 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, तो -16 होगा। अब -3 में हम कितने से गुणा कर दें कि 0 हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 से ही गुणा होगा, ठीक है, लेकिन -0, ठीक है, इस तरीके से। 7 में कितने से गुणा कर दें +21 हो जाए, 7 से 21, ठीक है। 6 में कितने से गुणा कर दें कि -15 हो जाए, ठीक है। 6 में हम कितने से गुणा कर दें कि -15 हो जाए। यहाँ पर यह है आपका सवाल गलत है, ठीक है, यह सवाल आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि 6 में किसी से गुणा करेंगे तो -15 नहीं होगा और -18 कर सकते हैं। तो 6 में हम -3 से जब गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब -3 में कितने से गुणा कर दें 24 हो जाए, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 5 में कितने से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, यह भी सवाल आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, ये भी गलत है, ठीक है। और ये -3 में कितने से गुणा कर दें -1 आ जाए, ये भी इस तरीके से कुछ सवाल आपके गलत दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्याएं शब्द, यहाँ देखिए परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात यानी कि रेटियो से हुई है। आप जानते हैं कि अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 भिन्न है, परंतु -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए भिन्न में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात में माइनस नहीं लिख सकते हैं। निम्नांकित संख्याओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, 1/1, 1/2, 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, इस तरीके से डॉट डॉट दिया। 1/1 के संगत -1/1, 1/-1 और 1/-, नई संख्या है, ठीक है। 1/2 के संगत हो जाएंगे, -1/2 हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये नए संगत मिलते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है 3/4 के संगत नई संख्याएं लिखिए। एक तो हो जाएगा -3/4, दूसरा हो जाएगा 3/-4 और तीसरा हो जाएगा -3 और -4, -3/-4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 5, 4/5 और 5/7 के संगत बनने वाली नई संख्याएं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी दो पूर्णांक p और q, जहां q बराबर नहीं 0 के अनुपात में p और अनुपाती q को p/q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्याएं इसी रूप में व्यक्त की जाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिभाषा भी यहाँ आपका आ गया है। कैसे परिभाषा, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है
तथा q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इस प्रकार -2/5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ p बराबर -2 और q बराबर क्या है, 5 है। यह एक परिमेय संख्या है परंतु भिन्न नहीं है। अब देखिए, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।